बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को मिर्ज़ा इकबाल बेग प्रोग्राम खेल का मैदान में एक्सप्रेस न्यूज़ के कराची स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। आपको तो पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में क्रिकेट का जुनून है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 2 T20 पर मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के बाद इन दिनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ में मद्दे मुकाबिल है और 5 वनडे खेले जाने, जिनमें से 2 खेले जा चुके हैं। पहले वनडे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और कल दूसरे मैच में एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका की टीम ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस वनडे सीरीज के हवाले से अगर हम बात करें और इस पाकिस्तान की कारकर्दगी का तज्जिया करें, और आज की ये खबर जो है वो ये है कि उमर गुल पाकिस्तान के जो वनडे के बड़े स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, 116 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में जिन्होंने 161 विकेटें हासिल की हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। तो फास्ट बॉलिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रहा है और उस पर हम मजीद भी बात करेंगे। उसके अलावा आज पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन बैट्समैन हनीफ मोहम्मद की सालगिरह भी है, यौम पैदाइश भी है। हनीफ मोहम्मद जिन्होंने 1959 में ब्रिज टाउन बारबेडस में टेस्ट क्रिकेट की तारीख की तवील तरीन इनिंग्स खेली, लिटिल मास्टर के नाम से मशहूर और पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन में उनको काउंट किया जाता है। हम क्रिकेट के हवाले से आज बात करेंगे और क्रिकेट के हवाले से जो हमारा पैनल है 2 ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है कि जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलाउद्दीन सल्लू, जो 9 मरतबा सिलेक्टर रहे और 2 मरतबा एज चीफ सिलेक्टर उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी। इस दश्त की सयाही में एक उम्र गुजार दी। इनसे पूछेंगे कि सिलेक्शन के मामलात कैसे हैं, क्योंकि इस सिलेक्शन कमेटी के सरबराह एक टेस्ट खेलने वाले अजहर खान हैं, इस सिलेक्शन कमेटी में एक टेस्ट मैच खेलने वाले फर्रुख जमान मौजूद हैं और इस सिलेक्शन कमेटी में 19 टेस्ट मैचेस खेलने वाले सलीम जाफर भी मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा जाना पहचाना नाम, और अगरचे 1986 को अप्रैल 1986 को हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 27 बरस से ज़ायद अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोग अब भी याद रखते हैं इनकी एक्साइटिंग क्रिकेट कमेंट्री। अपनी ज़ात में लेजेंड, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेट कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1966 में इन्होंने क्रिकेट कमेंट्री का सफ़र शुरू किया पाकिस्तान श्रीलंका के टेस्ट मैच से और पाकिस्तान के लिए बेशुमार मौके पर इन्होंने कमेंट्री सर अंजाम दी। लेकिन जावेद मियांदाद का वो तारीखी छक्का जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की चेतन शर्मा की गेंद पर, इफ्तिखार साहब की कमेंट्री, और अब तक वो आवाज लोगों के कानों में गूंजती है। हम इन दोनों से बात करेंगे और हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 0213 डायल करके 5803817 पर कॉल करें, 35803817 पर कॉल करें। और कराची के व्यूअर्स जो है वो हमें डायरेक्ट 35803817 पर कॉल कर सकते हैं। कराची से बाहर वाले कराची का कोड 021 डायल करेंगे। हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं सलाउद्दीन सल्लू साहब से। सलाउद्दीन साहब, इस टीम का मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आज उमर गुल को भेजा जा रहा है। पहले सिलेक्टर्स ने उमर गुल को कंसीडर नहीं किया, वो T20 टूर्नामेंट खेले, उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूं, नहीं गए। अब जब मार लगी बॉलर्स की तो उनको भेजा जा रहा है। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को आप? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, शायद जैसा आपने कहा कि वो कुछ इंजरीज का प्रॉब्लम था इनको, वरना उमर गुल से बेहतर इस फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, चाहे ODI हो या 2020 हो, उनसे बेहतर बॉलर हमारे पास नहीं है। जहां तक आपका दूसरी बात है कि इनके बॉलर्स को काफ़ी पिटाई हुई है, फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स तो हैं, फास्ट बॉलर्स नहीं है। ना वकार है, ना वसीम है, ना इमरान है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर जो शारजा की विकेट है वो हेल्प नहीं करती, ग्रासलेस विकेट है और मौसम भी ऐसा सरगाज नहीं होता, तो यहाँ पर कंटेन करते हैं और वो कंटेन भी नहीं कर रहा है, पा रहे फास्ट बॉलर। तो मेरे ख्याल में अगर उमर गुल हैं और फिट हैं तो इन्हें जाना चाहिए। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सिनारियो को? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म करते हैं और कहीं बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं ये फास्ट बॉलिंग का सिनारियो के इतने सारे फास्ट बॉलर्स हम आजमा चुके हैं लेकिन कोई सेट नहीं हो पा रहा? जुनेद खान है, उसको खिलाते हैं, उससे नई गेंद नहीं कराते, कभी बाहर बिठा देते हैं, कभी खिलाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म कर दिया। आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस सिनेरियो को ऐसे देखता हूँ कि सबसे पहले जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है पिछले 6 महीने में, वो इतनी बुरी नहीं है। आपने कहा अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा अप्स हैं, कम डाउन्स हैं, तो ये एक अच्छा फैक्टर है। अब जहाँ तक रहा कि फास्ट बॉलर्स
कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या बैट्समैन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टीम जो है इसेंशली ट्रांजिशन टीम है, इट्स बिल्ड हो रही है, यंगस्टर्स हैं। अब यंगस्टर्स को ये लोग चांस दे रहे हैं। अब एक ये भी है कि बहुत रैपिड चेंजेस जो हैं वो भी गलत होते हैं। तो इस परफॉर्मेंस को बेस करते हुए अब ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा न्यूक्लियस यंग लड़कों का बन रहा है इसको कैसे मैच्योर करें। ठीक है। जब सलाउद्दीन को याद होगा कि हमने एक ज़माना था वेयर हमने जो अंडर 21 वर्ल्ड कप्स थे वो जीते, लेकिन ये जो प्लेयर्स थे अंडर 21 जिसपे मिसबा भी खेल रहे थे उस जमाने में, वर्ल्ड कप जीत के हमारे जो यंग प्लेयर्स थे वो आगे बढ़ के मैच्योर नहीं कर सके। तो हमारा जो मेन आइडिया होना चाहिए यहाँ कि भाई ये जो यंग लड़के हैं जैसे आजकल खेल रहे हैं और बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, इनको कैसे आप मैच्योर करें। ये बीसीसीबी का काम है, ये पीसीबी। लेकिन पीसीबी कैसे मैच्योर करे जो पीसीबी के नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ी जबरदस्त एकेडमी बनाएगी जहां जो बताने वाले लोग हैं वो खुद उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है। हारून रशीद साहब एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के अपने कॉमेंट्स दे रहे हैं, वो तनख्वाह भी ले रहे हैं, उनका हर महीने एक महीने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरम कमेटी है उसके भी मेंबर हैं। फिर शाहिद असलम साहब उस एकेडमी में कोच हैं, वो टीम के साथ असिस्टेंट मैनेजर बन के चले जाते हैं। अली जिया साहब उस एकेडमी में जबरदस्त हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, वो अंडर 19 के साथ चले जाते। फिर कौन ट्रेन करेगा इफ्तिखार साहब? बात ये तो मैं काश के मेरे पास भी ऐसी नौकरी होती जब मैं काम कर रहा था लेकिन अगर इतने जॉब्स कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रिकेट है वो एक बड़े इन अ वे बहरान से गुजर रही, क्योंकि कोई फॉरेन टीम तो यहाँ नहीं आ रही। अच्छा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है कि कैसे क्रिकेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो तो 30 साल से चल रहा है। 116 फर्स्ट क्लास मैचेस इस सीजन में, नहीं 25 टीमें, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन जो टाइप ऑफ क्लास ऑफ क्रिकेट वो नहीं है। तो मेरा जो एक सजेशन है, अगर आप मुझे 1-2 मिनट दें वो मैं बताइए आगे बढ़ाता हूं। मेरा सजेशन ये है कि जो बीसीसीपी इस वक्त है, पीसीबी वो इस वक्त जो है वो दे शुड पिक 8 या 10 प्लेयर्स, और ये जो हमारे बोर्ड के अफसरान हैं दे शुड गो टू द आईसीसी, और 4 मुल्क जो मेरे नज़र में है जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 4 से आईसीसी के थ्रू और इनके जो बोर्ड्स हैं कि भाई आप हमारे 2-2 प्लेयर्स ले लें हर साल, और इनको आप अपनी जो लीग्स हैं उनमें खिलाएं, शेफील्ड शील्ड में खिलाएं, काउंटी क्रिकेट खिलाएं। ऐसे अब मसला आएगा इसमें कि वो लोग कहेंगे कि भाई हमारे प्लेयर्स की जगह जाती है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे की बात आएगी तो पीसीबी शुड से कि पैसे हम देंगे, जहां इतना पैसा खर्च हो रहा है एकेडमी वगैरह वहां हम पैसे देते हैं, लेकिन हमारे ये जो 8 प्लेयर्स हैं और इनको रोटेट करें, एक साल आप न्यूजीलैंड भेजें, एक साल। तो ये जो गैप आया है, क्योंकि ये सल्लू विल मैं भी इनकी तरफ आता हूं कंफर्म दिस कि जब तक फॉरेन टीम्स जो आती हैं पाकिस्तान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, चाहे जैसे भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन फॉरेन टीम यहाँ जब आती है तो ये सबसे पहला काम है कि भाई आप यंग प्लेयर्स को ग्रूम करें और बाहर भेजें। इफ्तिखार साहब कहते हैं यंग प्लेयर्स को ग्रूम करें। सलाउद्दीन सल्लू साहब से बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पहले अपने टेलीविजन सेट की आवाज प्लीज बंद कर दीजिए अगर हमसे बात करनी है। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन सब कहां से बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में हमें आपकी कॉल ड्रॉप करनी होगी। हम अपने कॉलर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आपकी कॉल स्टूडियो में इन कर दी जाए तो प्लीज हमसे टेलीफोन पर बात करें, टीवी पर अपनी आवाज में सुने। प्रोग्राम रिपीट भी होगा अगले दिन दोपहर 1 बजे, वहां सुन लीजिएगा। सलाउद्दीन साहब, जिस तरह इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे थे, इन्होंने सजेशन दी, आप बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से प्लेज आ रहे हैं, उस्मान शिनवारी की मैं बात करूं, अक्टूबर में इस साल उसने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया
اور 3 महीने के बाद उसको T20 में झोंक दिया गया। माजी में कई मिसालें ऐसी हैं जहां यंगस्टर्स को फौरन ही कहा मिला दिया गया। उमर अकमल को देख लें, बोला पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर है, अब तक सिर्फ वनडे में 1 सेंचुरी, टेस्ट में 1 सेंचुरी। तो आप मुझे बताएं किस तरीके से प्लेयर्स को हम डेवलप कर सकते हैं? नहीं, देखिए एक परफॉर्मेंस पे जैसे मैंने भी देखा, मैंने पहले नहीं देखा था शनवारी को, लेकिन मैंने ये देखा जरूर कि 5 और 9 उसका बेस्ट था। ठीक है, कंडीशंस होंगी यहाँ पर जहां उन्होंने आउट किए वो कंडीशन फास्ट बॉलर्स के लिए होंगी, लेकिन एक परफॉर्मेंस में मैं बहसे चीफ सिलेक्टर किसी को नहीं भेजूंगा। ये हमारे दौर में भी आया था, तो इसमें शफकत में और वो थे, तो एक ने 87 किए, तो जोर ये आया, आपको पता है जिस माशरे में सिफारिश का नासूर तो बड़ी बुरी तरह सराहियत कर गया है, हर वक्त आपके ऊपर सिफारिश चलती है पाकिस्तानी ऐसी वैसी चलती है, उसको आपको काउंटर करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप कंप्रोमाइज टीम बनाएंगे तो आप लोगों को खुश कर देंगे, टीम का शिराजा बिखर जाएगा। तो एक परफॉर्मेंस पे लड़के को नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उसको जैसे हम कहते हैं ग्राइंड करें, ग्रूम करें, फिर उसके बाद आप उसको भेजें लड़के को। तो वो, और जहां तक देखिए कंडीशंस बड़ी हैं, मुझे अफसोस हुआ हालांकि वो लड़का खेला और उसने आके बयान दे दिया कि अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में कराते। भाई बात ये है, प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्सक्यूजेज नहीं होती, ये वसीम अकरम वगैरह एक्सक्यूजेज थोड़ी होते, परफॉर्मेंस देते थे, और हालात फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छे नहीं, साजगार नहीं है। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि पाकिस्तान में ये क्यों ऐसा हुआ है? शादाब कबीर थे 96 के टूर पे, उनको खिला दिया गया, वो किससे पारीना बन गए। हसन रजा, उन्हें डेब्यू करा दिया गया, वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिकेटर, वो कहीं नहीं है। इरफान फाजिल एक फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान अंडर 19 को उनको एक टेस्ट खिलाया, वो गायब हो गए। रियाज आफरीदी एक फास्ट बॉलर थे, उनको एक टेस्ट खिलाया, गायब हो गए। शोएब खान टीम में नहीं थे, कोयटा के, उनको भेज दिया गया। एक शाहिद सईद होते थे, सलाउद्दीन साहब, शाहिद सईद को कराची में टेस्ट खिला दिया। क्यों पाकिस्तान में इतनी जल्दी क्यों लड़कों को बिल्कुल? जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया, मैं मुत्तफिक हूँ, एक जमाने में अंडर 19 से लड़के डायरेक्ट खेल जाते थे, उनको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती थी। कायद आज़म ट्रॉफी, पेट्रोल ट्रॉफी, सलीम मलिक, रमीज राजा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए, जो मुइन खान, जो डायरेक्ट टेस्ट खेल गए, मगर उनमें इतना टैलेंट था। आजकल टैलेंट बहुत है, जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया, जैसे अहमद शहजाद है, शर्जील खान है, सुएब मकसूद है, या उमर अकमल है, ये भरपूर है टैलेंट से। असद शफीक और अनवर अली, जुनैद खान, तो खिलाते नहीं अनवर अली को। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें मैं बात करूंगा सुहेल तनवीर की जगह, सुहेल तनवीर पे भी मैं बात करूंगा कि सुहेल तनवीर में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि टूर सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी सुहेल तनवीर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, गुज़िश्ता 8 वनडे में सिर्फ 4 विकेटें हैं और एवरेज भी उनका इतना ज्यादा है कि माशाल्लाह। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रोग्राम खेल का मैदान में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इफ्तिखार अहमद साहब और सलाउद्दीन सल्लू साहब मौजूद हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को प्रोग्राम खेल का मैदान में खुश आमदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कल तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाने वाला है। शारजा में 2 मैचेस हो चुके हैं। आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आज हमारे साथ क्रिकेट के हवाले से ताल्लुक रखने वाली 2 बड़ी मोतबर शख्सियात, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर सलाउद्दीन सल्लू, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद। अगर आप कॉल करना चाहें तो हम आपको बताते चलें कि आप 0213 डायल करें जो कराची से बाहर के व्यूअर्स हैं, और फिर उसके बाद 58038117 पर कॉल करें, और कराची के व्यूअर्स 35803817 पर कॉल करें। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ, मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद आसिफ, आपके उधर से ताल्लुक रखने वाला एक क्रिकेटर था आमिर मलिक, जो वहाँ पैदा हुआ था मंडी बहाउद्दीन में, याद है आपको? जी 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 बिल्कुल। क्या पूछना क्या चाहेंगे आप? मैं सवाल करना चाहता हूँ सर, पहले 2 मैचेस जो हुए ना श्रीलंका के साथ, जी जी, इनके हवाले से सुहेल तनवीर साहब जो हैं, इनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हासिल क्या करना चाहता है। सुहेल तनवीर साहब की जो औसत रन फी मैच हैं जो दे रहे हैं वो जरा देखे जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह से, यकीन कीजिए मैंने सारा मैच एक बॉल करके देखा और सुहेल तनवीर की परफॉर्मेंस से इंतहाई मुतासिर हुए आप? उनकी परफॉर्मेंस से नहीं मुतासिर हुए? नहीं मुतासिर हुआ, हम उस सुहेल तनवीर की परफॉर्मेंस की वजह से रात का मैच आ रहे हैं। चले ठीक है, ठीक है आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सलाउद्दीन सल्लू साहब, सुहेल तनवीर आप ही सेलेक्टर थे, 2007 की बात कर रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप था। सुहेल तनवीर जो है जब शोएब अख्तर को बल्ला मार दिया,
محمد آصف کو بلہ مار دیا شعیب اختر نے, شعیب اختر واپس آ گئے, سہیل تنویر کو بھیجا گیا ساؤتھ افریقہ, وہ وہاں کھیلے. کیسے دیکھتے ہیں ان کے کیریئر کو؟ 2007 سے 2013 میں ہم نے مصباح کو بھی بھیجا تھا, ہم نے سعید اجمل کو بھی لے کے آئے تھے, وہ سلیکشن کمیٹی میں اکیلے کا کام نہیں تھا. لیکن جیسے یہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی پرفارمنس میں ان سے متفق ہوں, لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں کی ٹور سلیکشن کمیٹی, یہاں کی جو نیشنل سلیکشن کمیٹی ہے وہ 15 یا 16 لڑکے بھیج دیتی ہے. پھر ٹور سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں مینیجر, کپتان اور وائس کیپٹن عام طور سے ہوتے ہیں, یا زیادہ زیادہ کوچ ہو جاتا ہے. تو وہ حالات کی پیش نظر پچ کو اور موسم کو دیتے ہیں, اور سب سے بڑی چیز ہے کہ مخالف ٹیم کی اسٹرینتھ دیکھتے ہیں کہ اگر آسٹریلیا سے کھیل رہے ہیں فاسٹ بولر کی اسٹرینتھ ہے, اس کو کون اچھا کھیلتا ہے. تو یہ ٹور سلیکشن کمیٹی کا کام ہے کہ فائنل 11 کون سے کھیلنے ہیں. یہ صاحب نے جو کیا میں ان سے پوری طرح متفق ہوں, کیونکہ سہیل تنویر نے جو پہلے اس میں نہیں کیا. اس میچ میں اگر آپ دیکھیں 2 اوور ایسے ہوئے, ایک میں 16 سے 17 رن دیے گئے, ٹوٹل 30 رن دیے, 30 رن دیے, تو اس سے آپ میچ بالکل پاسا پلٹ گیا. اور ایک جیسے ایک اچھا کیچ, یہ جو شارٹ فارمیٹ آف گیم ہوتی ہے, چاہے او ڈی آئی ہو یا 20, اس میں ایک اچھا اسپیل, ایک اچھا کیچ یا ایک اچھی اننگز میچ کا پاسا پلٹ دیتی ہے. افتخار صاحب 67 وکٹیں ہیں سہیل تنویر کی 58 ون ڈے انٹرنیشنل میں, 35.83 پر وکٹ کا ایوریج, اکانومی ریٹ ان کا 5.21 کا. کیسے دیکھتے ہیں اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں, اگر وہ پرفارمنس نہیں دے رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے, یا وہ لکھوا کر آئے کہ انہوں نے کھیل نہیں کھیلنا؟ یہ تو مجھے پتا نہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر دیکھیے یہ گیم ہے پرفارمنس کا, اور پرفارمنس کو جج کرنے والے نیچرلی کیپٹن از دا موسٹ امپورٹنٹ. آج کل ذرا کوچز کی زیادہ امپورٹنس ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ کرکٹ کی ہسٹری دیکھیں, ہوا نہیں ہے کہ کوچ نے کسی کو جتایا ہو. اگر کپتان اچھا ہے تو وہ ٹیم جیتے گی. تو اس کپتان کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک مصباح کی بات کریں آپ, جی, جہاں تک مصباح کا پرفارمنس ہے, آئی وڈ سے کہ اٹ از ناٹ بیڈ. اچھا, بڑے مشکل ٹائم پہ یہ آیا ہے. 2010 میں جب پاکستان پہ اسپاٹ فکسنگ کے الزامات لگے, گھر چلے گئے تھے, یہ بنگلہ دیش لیگ کھیلنے گئے, پھر بٹ صاحب ان کو لے کر آئے جاز بٹ, تو بڑے مشکل ٹائم پہ یہ آیا. اینڈ ان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی بری نہیں رہی ہے, اور جس طریقے سے پاکستان ٹیم کا پرفارمنس ہے, جیسے آپ نے کہا اپس اینڈ ڈاؤنز, تو ہی ہیز کیپٹنڈ a team with ups and downs. تو میرے خیال میں ان کا پرفارمنس I would say کہ سیٹسفیکٹری ہے, I would say satisfactory, اور اگر سیٹسفیکٹری نہیں ہے تو who's the alternative. ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کپتانی کے لیے ان دنوں اندرون خانہ رسہ کشی جاری ہے, کہ 3 امیدوار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپ 2014 میں ہونے والا ہے, شاید شاہد آفریدی کو کپتان نہ جائے. لوگ کہتے ہیں حفیظ جو ہے وہ بڑے ایگر تھے کپتان بننے کے لیے, ان کو وائس کیپٹن اناؤنس کیا, ورنہ سے پہلے کسی ٹور پہ وائس کیپٹن ہی اناؤنس کیا تھا. پھر مصباح الحق بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپتانی کی کھینچا تانی ہم گروم کیوں نہیں کرتے؟ مائیکل کلارک کو آسٹریلیا نے گروم کیا نا, رکی پونٹنگ کو, ہم کیوں نہیں اپنے کپتان کو گروم کرتے؟ ہمارے کوئی وائس کیپٹن ہی نہیں تھا بڑے عرصے تک. وائس کیپٹن ہونا چاہیے ٹور پہ ضروری, اب ہوا ہے, حفیظ کو اب رکھا ہے, کیونکہ بعض وقت کپتان کا بھی بیٹ پیچ آ جاتا ہے. اور ماضی میں یاد ہے آپ کو مائک ڈینس ہوتے تھے, ان کا بیٹ پیچ آیا اور ان کے کردار دیکھیں, کیریکٹر, تو وہ خود ڈراپ ہو گئے, اور انہوں نے وائس کیپٹن سے کہا کہ آپ ٹیم. مائک بریڈلے بھی تو کھیلتے تھے صلاح الدین صاحب. دیکھیں مائک بریڈلے ورلڈ کلاس پلیئر نہیں تھے, لیکن جس طریقے سے کپتانی کا میں ان کا مدعا ہوں, جیسے جیف بائیکاٹ کو اور جان اسنو کو انہوں نے ہینڈل کیا, وہ انہی کا کام تھا. بڑے پڑھے لکھے. مصباح کی کپتانی کے مدعا ہیں آپ کے نہیں ہیں؟ میں مصباح کی جہاں تک کپتانی ہے وہ ایک چیز ہے, لیکن ہی ڈن این ایکسلنٹ جاب. دیکھیں انہوں نے جو پرفارمنس کیا اپنے بلے سے وہ ایکسلنٹ ہے, لیکن اس میچ میں بلنڈرز ہوئے, بولنگ چینجز میں. آپ مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹی کو انہوں نے جو اوورز دیے, پھر حفیظ کے 2 اوورز روک لیے, شاہد آفریدی کو پھر جب لے کر آئے, بلنڈرز ہوئے پچھلے میچ میں بھی. تھوڑا سا انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا, ایک تو شاہد سے پورے الاٹڈ اوور نہیں کرائے, بیچ میں اس کو 1-2 شاٹس پڑے, ٹھیک ہے, دیر سے لے کر آئے انہیں بولنگ کے لیے. اور محمد حفیظ ایک ایسا, دیکھیں فنگر اسپنر کی لائن اور لینتھ اچھی ہوتی ہے, اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پچ ایسی ہے, یہ ویدر ایسا ہے کہ اس میں آپ کو کنٹین کرنا ہے. اگر آپ کے 5 پلیئر آف پہ ہیں تو گیند فل ٹاس دے, وہ بھی آف پہ جانا چاہیے, گیند لائن سے ہٹی اور 4 یا چھکا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں انہیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور آپ کی اسٹرینتھ
آپ کی اسپنرز ہیں, سعید اجمل ہے, شاہد آفریدی ہے, محمد حفیظ ہے, آپ کی فاسٹ بولنگ اسٹرینتھ نہیں ہے. فاسٹ بالر دو طریقے سے آؤٹ کرتا ہے, یا تو ایکسٹراڈنری سوئنگ کرتا ہو جیسے باب میسی تھے. ہم تو تین کھلا رہے ہیں, جنید خان, بلاول بھٹی, سہیل تنویر. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کے ایک لیفٹ آرم لیگ اسپن عبدالرحمان باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن شاید ان کو اس لیے نہیں کھلا رہے کہ ان کے لیفٹ ہینڈر بہت سارے ہیں, تو لیفٹ ہینڈرز کے لیے جب کھبا گیند کرتا ہے تو اس کے لیے ذرا ایزی ہو جاتا ہے کھیلنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انور علی نے اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا. ٹھیک ہے, اس پر ہم بات کریں گے کہ انور علی کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے. افتخار صاحب سے بھی پوچھیں گے. افتخار صاحب کہتے ہیں مصباح کی کپتانی سیٹسفیکٹری ہے. صلاح الدین صاحب کہتے ہیں رنز کر رہے ہیں, اس سال سب سے زیادہ رنز ون ڈے میچز میں مصباح الحق نے کیے ہیں, وراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑا ہے. اس پر بھی بات کریں گے, ٹیم کے کمبینیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل کا میدان. میں ہوں مرزا اقبال بیگ اور میرے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں, پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر صلاح الدین سلو اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر کرکٹ کامنٹیٹر افتخار احمد. ہم بات کریں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور ہم گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے, لیکن ایک کالر بڑی دیر سے ہولڈ پر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں الطاف بلوچ تربت کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, تربت بلوچستان سے نا. آپ کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں یا تربت سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ابھی مطلب کوئٹہ میں پڑھ رہا ہوں, کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. ہے ویسے آپ کا تعلق تربت سے, الطاف بلوچ؟ جی سر. ٹھیک ہے. سردی کیسی ہے کوئٹہ کی؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ عبدالرزاق کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے, جو اچھے ٹیلنٹڈ کانفیڈنس کھلاڑی ہیں؟ عبدالرزاق گئے تو تھے, کا کیا ہوگا؟ عبدالرزاق گئے تو تھے ساؤتھ افریقہ, وہ پھر انجرڈ تھے تو واپس آ گئے, پتہ ہے نا آپ کو. ابھی سر واپس دوسرا جو ہے یونس خان جو ہے وہ بھی اچھے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں, اور جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف 200 رنز بنائے تھے, اور مقصد وہ ابھی ون ڈے کھلاڑی ہیں. میرے خیال سے مصباح الحق کی جگہ اگر آپ یونس خان کو کھلاتے تو بہت اچھا ہوتا. ہاں یہی بات ہے الطاف بلوچ صاحب, یونس خان اگر ون ڈے میں آ گئے تو پھر کہیں کپتان نہ بن جائیں, یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہاں سر, مطلب میرا خاص فوکس جو ہے عبدالرزاق پہ ہے, کیونکہ وہ میرا فیوریٹ کھلاڑی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں کھلائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. صلاح الدین سلو صاحب, یونس خان کے بارے میں انہوں نے کہا, باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی جو ساؤتھ افریقہ کا ٹور تھا پاکستان کا متحدہ عرب امارات کے بعد, اس ٹور کے لیے آلموسٹ یونس خان کا یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں کپتان بنا کے بھیجا گیا, ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا, ویزا لگ گیا, پھر ایٹ دا لاسٹ مومنٹ وہ نہیں گئے. یونس خان کی اس ون ڈے ٹیم میں جگہ بنتی ہے 15 رکنی یا نہیں؟ میرے خیال میں یہ یونس خان ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہیں, اور ایک ایسا پلیئر ہمیں چاہیے جس کے گرد ٹیم گھومے, جو اینکر مین کا رول پلے کیا, اور یونس خان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں. ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے, ایکسپیرینس پلیئر ہیں, جیسے محمد حفیظ نے 1 میں سنچری بنائی اور پوری ٹیم کو 7 میچوں میں 147 رنز بنائے تھے حفیظ نے, ان کو مسلسل کھلایا جاتا رہا. لیکن احمد شہزاد نے جیسے سنچری بنائی تو اس کے گیند ریوالو کی نا ٹیم. تو یونس ہونا چاہیے. افتخار صاحب آپ بتائیے, پھر میں کال لوں گا, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ہی از اے سیزنڈ کیمپینر, ہی سٹارٹڈ ہز کیریئر ان 2000. اور دیکھیں اس وقت پریپریشن ہو رہی ہے ورلڈ کپ کے لیے, تو ہماری جو ٹیم ہے اس میں بلینڈ ہونا چاہیے ایکسپیرینس اور ایکسپیرینس. صحیح. اب ایکسپیرینس میں ایک تو مصباح ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ, اور ایک یونس ہیں. تو اگر آپ کو ایکسپیرینس کے 2 لڑکے چاہیے, صحیح, اور باقی 9 ینگسٹرز ہوں گے, تو یو نیڈ دی ایکسپیرینس, ٹھیک ہے, تاکہ ایک میچورٹی ہو وہاں, اور اگر کرائسس آئے, پینک آئے, تو وہ سنبھال سکے. ہاں, ایک سینسبل کول ہیڈ ہو کہ بھائی ایسے کرو, ایسے نہیں, پھنس جائے میچ. تو یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار دا سلیکٹرز ٹو تھنک اباؤٹ, کہ ایکسپیرینس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ٹھیک ہے. افتخار صاحب کہتے ہیں کہ تجربے کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا, اور تجربہ جو ہے بہت ضروری ہے, انہوں نے کہا بلینڈ ہونا چاہیے یوتھ کا اور ایکسپیرینس کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام مظفر ہے, کراچی سے. جی مظفر صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پہلے تو آپ حضرات کو سلام, دونوں موجود مہمانوں کو بہت اچھے. پوچھنا کیا چاہیں گے؟ آئے ہیں ماشاءاللہ. آج آپ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی وہ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہ رہا تھا آلریڈی ہو چکی ہیں. ایک سوال پوچھنے کوئی سوال یہی ہے کہ انور علی کو جو ہے وہ بیچارے کو کیوں بٹھایا ہوا ہے, کس چیز کا قصور ہے, اس نے کیا بیچارے؟ اچھا, بیچارہ ہی کہوں گا, آدمی کو سبسٹیٹیوٹ فیلڈر بنایا ہوا ہے, پانی پلا رہا ہے,
जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जो है सोहेल तनवीर को पता नहीं किस बेस पे वो लोग मुस्तकिल टीम में रखा हुआ है, समझ नहीं आ रही। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या ऐसी वजह है जो सोहेल तनवीर को उसके ऊपर फौकियत दी हुई है, बिलावल भट्टी खेल रहा है और वो जो है वो बेचारा बाहर बैठा हुआ। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने कराची से कॉल किया। सलाउद्दीन साहब, 2006 में पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका में, और सरफराज अहमद कप्तान थे। अनवर अली ने तबाहकुन बॉलिंग की, 90 ऑड रन चाहिए थे इंडिया को, फाइनल में इसने पाकिस्तान को जितवाया। 2006 के बाद इसको एकेडमी में भेजा गया, वहां इसका बॉलिंग एक्शन ठीक कराने लगे। एक मरूम खान मोहम्मद, पहले भी अतीकुर रहमान का ठीक करा रहे थे, आपको याद होगा। फिर इसका बॉलिंग एक्शन वो चेंज करने की कोशिश की, अब ये आया इसने अच्छा, पहले तो क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह भारत गया, साउथ अफ्रीका गया, बगैर खेले वापस आ गया। अब उसके बाद उसको खिलाया साउथ अफ्रीका में इस टूर पे, तो अब कहां चला गया? मुजफ्फर साहब ये पूछना चाह रहे हैं। मुजफ्फर साहब सही कह रहे हैं कि ये एक ऑलराउंडर है, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। और वो आपने जैसे साउथ अफ्रीका का जिक्र किया, 1996 की देखिए, मेरा थोड़ी पुरानी बात हो गई, लेकिन रिसेंटली उसने किए, रन भी किए, उसने बॉलिंग भी 2006 और फील्डिंग भी बेहतरीन आपने देखा होगा की, जैसे उसने कैच उसके हाथ से निकल गया था, जिस तरह कैच किया। तो अनवर अली और बिलावल भट्टी एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे अहमद शहजाद, शर्जील खान, शुएब मकसूद हैं, उमर अकमल हैं। उमर अकमल पे थोड़ा ये सवालिया निशान आ रहा है कि वो कीपिंग अच्छी नहीं कर रहा है। जाहिर है ना ये एडम गिलक्रिस्ट है, ना ये संगाकारा है, ना धोनी है, वो उस पर वक्त लगता है। तो इसमें बेहतर भाई से इंस्पायर तो नहीं है कहीं अदनान कामरान अकमल से? मैं समझता हूँ कि एक अगर जैसे प्योर विकेट कीपर हो, खाली विकेट कीपिंग, जैसे माजी में वसीम बारी थे, वो बैट्समैन नहीं थे, इम्तियाज साहब बैट्समैन थे, सलीम यूसुफ बैट्समैन थे, मुनी कामरान अकमल भी तो अहम मौके पे कैचेस गिरा देते थे। लेकिन इसमें यह है कि जब इनसे ओपन कराते हैं उमर अकमल से, तो एक जगह मिल जाती है उनको, एक ऑलराउंडर मिल जाएगा, फास्ट बॉलर। तो ये जो बात कह रहे थे, अनवर अली को भी आजमाना चाहिए, और इस वक्त टीम बन रही है, और मैं उसकी पूरे तरह हक में हूँ, मिसबाउल हक है, जिस तरह वो कप्तानी कर रहा है, और 2015 तक तो कर दिया है। तो सब अब जो पाकिस्तान में कोई चीज होती है, हाँ, ये आप 2015 तक ऐलान कर दिया, क्या कल का पता नहीं, कल का पता है? वो कहते हैं सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया, और जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर लिया है। अगर वो फैसला आता है तो फिर पीसीबी के चेयरमैन के सर पर कौन ताज किसके सर पे सजता है, ये भी पता चलेगा। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इफ्तिखार अहमद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको आपके अपने शो खेल का मैदान में मिर्जा इकबाल बेग खुशामदीद कहता है। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर सलाउद्दीन सल्लू और उनके साथ सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, इफ्तिखार साहब, जो बॉलिंग एक्शन की मैंने बात की कि एक अतीकुर रहमान 84 में फास्ट बॉलर आए, उनका मरहूम खान मोहम्मद ने एक्शन ही तब्दील करा दिया, उसके बाद वो किससे पारीना बन गए, इंडिया के टूर पे भी गए थे वो। एक और अनवर अली की मैंने मिसाल दी। आप समझते हैं बॉलिंग एक्शन चेंज कराने से जो है बॉलर की कारकर्दगी पर फर्क पड़ता है या नहीं? देखिए, या तो बॉलर के एक्शन में कोई खामी हो कि वो मतलब बेंट आर्म से या चेकिंग कर रहा हो, तो वो तो बात दूसरी है। लेकिन नॉर्मली जिन जिन बॉलर्स के एक्शन चेंज कराए गए हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुए। एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाऊं, जब पैकर का 70s में जी हो रहा था, तो इमरान खेल रहे थे, आसिफ इकबाल भी थे, तो वहाँ लोगों ने सजेस्ट किया है कि इमरान के एक्शन को ऐसे करो ऐसे करो। तो आसिफ इकबाल ने इमरान से कहा कि देखो ये सब बातें नहीं सुनो, अपने एक्शन पे रहो, क्योंकि ये तुम्हें ख़राब करने वाली बातें हैं। तो एक्शन चेंज करना एक नेचुरल चीज़ होती है, जो यंगस्टर डेवलप करता है वो एक नेचुरल अपने उससे टैलेंट वगैरह से डेवलप होता है। एक्शन चेंज करना बहुत एक मुश्किल चीज़ होती है। सिर्फ एक मुझे याद है, मेरे ख्याल में मैकडर्मट जो ऑस्ट्रेलियन था, उसका एक्शन बॉबी सिम्पसन ने चेंज करवाया था, एंड ही देन वाज क्वाइट सक्सेसफुल आफ्टर दैट। तो मतलब देयर आर केसेस, बट मोस्ट केसेस ऐसे हैं कि जहां ये सक्सेसफुल नहीं रहा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, मैं अब्दुल माजिद बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। कौन? अब्दुल माजिद नवाबशाह से। अब्दुल माजिद नवाबशाह से। अब नवाबशाह का नाम बेनजीराबाद नहीं हो गया? जी 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 हाँ, ये अभी तो बेनजीराबाद हो गया, पहले नवाबशाह था ये। अच्छा, क्या कहेंगे अब्दुल माजिद साहब? मेरा सलाउद्दीन सल्लू साहब से मेरा एक ये सवाल है जी जी कि ये शाहिद अफरीदी को 25 ओवर के बाद क्यों इस्तेमाल किया जाए, इससे पहले क्यों नहीं इनको ओवर दिए जाते? ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद साहब। शाहिद आफरीदी, देखिए ये मुनसिर होता है कप्तान पे, कॉन्फिडेंस है कप्तान को कि नहीं है? असल चीज यही है कि आप तक शाहिद आफरीदी ने, आपने देखा अलॉटेड, जैसे ये इन्होंने 2 वनडेज में 12 ओवर्स और 4 गेंदें की हैं, पूरे अलॉटेड ओवर नहीं कराया, तो इससे कॉन्फिडेंस पता चलता है कप्तान का उस पर इतना नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल में हफीज को भी माजी में उन्होंने पूरे ओवर्स नहीं कराए। हफीज की भी लेन और लाइन बहुत अच्छी है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ कंटेनमेंट का खेल है। शारजा, दुबई, अबू धाबी में यहाँ पर आप विकेट से आउट नहीं कर सकते, वेदर से आउट नहीं कर सकते आपको। तो ये जो बात कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा शाहिद आफरीदी को अलॉटेड ओवर कराया, आप नया गेंद भी करा सकते हैं। उसके साथ मुश्किल ये है कि बैट्समैन को, मुझे एक बहुत बड़े जो हमारे सबसे बड़े अंपायर थे अलीमदार, कहने का सल्लू भाई आमतौर से चाहता है ये एम्पायर कि शाहिद आफरीदी उसके एंड से गेंद ना करे, क्योंकि पता नहीं होता कौन गेंद अंदर आएगी, कौन लेग ब्रेक हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देखे, हम बात कर रहे थे, एक बात छोटी सी और बताऊं कि हम मिसबाउल हक की बात कर रहे थे। मिसबाउल हक के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके पास इमरान खान, आसिफ इकबाल या मुश्ताक मोहम्मद वाली टीम नहीं थी जो उन लोग, तो ये कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और जब इनको अनाउंस कर दिया है तो इन्हें कॉन्फिडेंस, और ये यंग लड़के रिबिल्डिंग प्रोसेस में है इस वक्त टीम, इनको पूरा फोकस करना चाहिए। अहमद शहजाद, शर्जील खान, शुएब मकसूद और उमर अकमल या जुनैद खान, अनवर अली, बिलावल भट्टी, इनको लेके चलना चाहिए। और जैसे इफ्तिखार साहब ने फरमाया कि जैसे मोहम्मद हफीज है, शाहिद आफरीदी है, मिसबाउल हक है या यूनुस खान को कहीं बीच में लाना चाहें तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। ठीक है, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं हामिद गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से हमीद? आमिर जी। आमिर साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अस्सलाम वालेकुम पहले सबको आप, और मैं उमर गुल के बारे में पूछना चाह रहा था। उमर गुल के आने से बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत पाकिस्तान की हो जाती है। उसके बगैर एक उमर गुल हो, एक जुनेद हो और तीसरा मोहम्मद इरफान, इन तीनों बॉलर्स के साथ जाएं और सईद अजमल, ये हमारा अभी जो बैटिंग ठीक हुई है तो बॉलिंग कमजोर हो गई है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। और उमर अमीन को अल्लाह करे बाहर निकाला है और तनवीर की जान नहीं छोड़े। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही है गुल को क्यों नहीं लेके आ रहे, वो फिट भी है। चले, उमर गुल जो थे वो लास्ट टाइम मुझे याद है मार्च में इस साल सेंचुरियन में आखिरी वनडे खेले थे, उसके बाद से वो उनको प्रॉब्लम हो गया था तो वो नहीं खेल सके। इफ्तिखार साहब, एक प्लेयर जो 8-9 महीने के बाद इंजरी, अब उमर गुल ने डोमेस्टिक खेली है, अगर वो वापस आता है, उमर गुल जैसा सीजन कैंपेनर, 48 टेस्ट खेल चुके हैं, 116 ओडीआईज खेल चुके हैं, तो उनकी वापसी को आप कैसे देखते हैं? उनकी प्रेजेंस से बॉलिंग अटैक को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, एक तो जो बैट्समैन ऑपोजिशन का होता है, उमर गुल हैज अ बिग नेम, तो नेचुरली वो ज्यादा मोहतात से खेलेगा। लेकिन अगर ये फिट नहीं है, इफ ही स्टिल अनफिट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सेकेंडली, जो फास्ट बॉलर्स का प्रॉब्लम होता है मोस्टली, ये रिदम जब इनका आता है, और रिदम आता है खेलने से, तो अगर ये क्रिकेट नहीं खेले हैं बहुत दिनों से, तो इनका अगर रिदम है इस वक्त किस किस्म की ये बॉलिंग करेंगे, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन द फैक्ट इज कि ही इज द बेस्ट बॉलर जो हमारे पास है। और अगर इतनी इस साल उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस का आईसीसी का अवार्ड भी मिला उमर गुल, तो नेचुरली अगर वो फिट है तो ही शुड बी द फर्स्ट सिलेक्शन। सलाउद्दीन साहब, शर्जील खान आए, यंगस्टर जिसमें इफ्तिखार साहब बात करें, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पहले ही वनडे में उन्होंने 60 ऑड रन स्कोर किए, दूसरे में नाकाम रहे। सुहेब मकसूद आए मुल्तान से, उन्होंने मास्टर किया हुआ है स्पोर्ट्स साइंस में और पढ़े लिखे हैं, वो इंजरी का शिकार है। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि सुहेब मकसूद ने जब अपना कैरियर शुरू किया एज एन ऑफ स्पिनर, फर्स्ट क्लास कैरियर, वो 11वें नंबर पर बैटिंग के लिए आते थे, अब वो बैट्समैन बन गए हैं। जैसे माजिद खान थे, माजिद जहांगीर बॉलिंग करते थे, आसिफ इकबाल। तो आप इन दोनों का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं, शर्जील खान और सुहेब मकसूद? मुझे दोनों का मुस्तकबिल बड़ा रोशन नजर आ रहा है, बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है। और इसमें देखिए, 1-2 इनिंग्स पे हम करते ये है कि एक अर्श पे ले जाते हैं, फिर फर्श पे ले आते हैं, इंजमाम से मिलाना शुरू कर दिया। मुल्तान का जैसे हमारे दौर में हर कोई हनीफ मोहम्मद से मिला देते थे। देखिए, वो क्लास अलग थी। अभी हनीफ साहब की बात की, मैं सल्यूट करता हूं उनको, और ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा जिन हालात में उन्होंने क्रिकेट खेली। विकेट भी अनकवर्ड होती थी और स्टीम रोल विकेटें होती थी, इतनी ग्रास होती थी और प्रोटेक्शन वो नहीं होते थे जैसे
है। तो हम आते हैं शर्जील पे और शुएब मकसूद पे, ये दोनों बड़े टैलेंटेड हैं, इसी तरह अहमद शहजाद बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन इन दोनों को मेरे अपने ज़ाती में तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा, तामीरी तनकीद, दोनों को फील्डिंग में ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। इनके थोड़ा हैवी बिल्ड हैं और ओडीआई में बल्कि हर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में इनको ऑन द टोज होना पड़ेगा। और हमारी फील्डिंग बॉलर्स को वो बैक नहीं करती जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इवन श्रीलंका की साउथ एशिया में सबसे अच्छी फील्डिंग साइड है। और इसमें भारत ने भी बड़ा इंप्रूव किया है। इफ्तिखार साहब, अब आखिरी लम्हात हैं, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल देखते हैं? 2015 का वर्ल्ड कप, 2014 का T20, जो करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर मैं आपसे एक जुमले में पूछूं, क्या फ्यूचर आप देखते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में? देखिए, जो करंट परफॉर्मेंस है और करंट टैलेंट है, तो अब ये तो नहीं कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, ये जीत भी सकते हैं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ख्याल में इट विल बी क्रेडिटेबल। ठीक है। और आवर प्लेयर्स जो हैं वहां जाके दे विल गिव अ गुड परफॉर्मेंस। ठीक है। अब जीतना और हारना तो एक ये वन डे क्रिकेट में खेल का हिस्सा है, और कभी कभी एक टीम का मोमेंटम जब शुरू हो जाता है तो आप एक मैच जीत सकते हैं। हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, वो बारिश हो गई तो वहां तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब, मेरे पास वक्त का मैं माजरत खाऊं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इन दोनों मेहमानों से की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।